जय श्री राम कृष्ण वंदे जगत गुरु। भजन भागीरथी के विरल परवाह में आप सभी आत्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज आषाढ़ी पूर्णिमा, जिनको ध्वज पूर्णिमा कहते थे पहले, व्यास पूर्णिमा और अब गुरु पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। गुरु पूजन, आचार्यों का, गिट्टी का पूजन किया जाता है। तो ऐसे इस पावन पर्व, इस पावन दिवस पर आप सभी आत्मीय बंधुओं को जय गुरुदेव की, जय श्री राम। आज अपन चर्चा करने जा रहे हैं स्वामी राम सुखदास जी महाराज की पुस्तक है क्या गुरु बिना मुक्ति नहीं। क्योंकि आज के दिन बाजारीकरण हो रहा है, शेला बनाने का, जमाते बढ़ाने की, और चेलों के मन में भी होड़ लगी हुई है कि जैसे तैसे करके आज गुरु बना लें, रुपए नाले सादर भेंट कर दिया, गुरु बन गया और मोक्ष मुक्ति हो गई, बस नुगरे थे वो सुगरे हो गई। तो इन सारी शंकाओं का समाधान करने के लिए कुछ संक्षिप्त इस पुस्तक का उद्धृत आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। उनसे पहले स्वामी राम सुखदास जी एक निवेदन करते हैं कि गुरु विषयक मेरे विचारों को गहराई से न समझने के कारण कुछ लोग कह देते हैं कि मैं गुरु की निंदा या खंडन करता हूं। ये बिल्कुल झूठी बात है। मैं गुरु की निंदा नहीं करता हूं, प्रत्युत पाखंड की निंदा करता हूं। गुरु का खंडन तो कोई कर सकता ही नहीं। गुरुजनों की मेरे पर बड़ी कृपा रही है और गुरुजनों के प्रति मेरे मन में बड़ा आदर भाव है। गुरुजनों से ही मेरे को लाभ भी हुआ है, परंतु जो लोग गुरु बनकर लोगों को ठगते हैं उनकी प्रशंसा कैसे होगी, उनकी तो निंदा ही होगी। और कहते हैं कि वर्तमान समय में सच्चा गुरु मिलना बड़ा दुर्लभ होता जा रहा है। दम पाखंड दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए शास्त्रों ने पहले से ही कलयुग में दम्भी पाखंडी गुरुओं के होने की बात कह दी है, जिससे लोग सावधान हो जाएं। अतः अपना जो कल्याण चाहने वाले साधकों के प्रति सही मार्गदर्शक के लिए स्वामी राम सुखदास जी महाराज कुछ बातें कहते हैं कि गुरु कौन होता है। ओम श्री परमात्मने नमः, कृष्णं वंदे जगद्गुरु। तो कहते हैं कि गुरु कौन होता है। तो किसी विषय में हमें जिनसे ज्ञान रूपी प्रकाश मिले, हमारा ज्ञान अंधकार दूर हो, उस विषय में वो हमारा गुरु है। जैसे हम किसी से मार्ग पूछते हैं और वो हमें मार्ग बताता है, तो मार्ग बताने वाला हमारा गुरु हो गया। हम चाहे गुरु माने या न माने, उससे संबंध जोड़ने की जरूरत नहीं है। विवाह के समय ब्राह्मण कन्या का संबंध वर के साथ करा देता है, तो उनका उम्र भर के लिए पति पत्नी का संबंध जुड़ जाता है। वही स्त्री पतिव्रता हो जाती है, फिर उनको कभी उस ब्राह्मण की याद ही नहीं आती, और उसको याद करने का विधान भी शास्त्रों में कहीं नहीं बताया। ऐसे ही गुरु हमारा संबंध भगवान के साथ जोड़ देता है, तो गुरु का काम हो गया। तात्पर्य है कि गुरु का काम मनुष्य को भगवान के सम्मुख करना है, मनुष्य को अपने सम्मुख करना, अपने सम्मुख करना, अपने साथ संबंध जोड़ना गुरु का काम नहीं है। जैसे ब्राह्मण का काम उस महिला को, स्त्री को पति के साथ संबंध जुड़ाना है, अपने साथ संबंध जुड़ाना उनका काम नहीं होता है। तो वैसे ही वो यही काम है गुरु। इसी तरह हमारा काम भी भगवान के साथ संबंध जोड़ना है, गुरु के साथ नहीं। जैसे संसार में कोई माँ है, कोई बाप है, कोई भतीजा है, कोई स्त्री, कोई पुत्र, ऐसे कई संसारिक संबंध है। तो अगर एक गुरु के साथ और संबंध जुड़ गया तो इससे क्या लाभ। पहले अनेक बंधन थे। स्वामी राम सुखदास महाराज कहते हैं कि पहले अनेक बंधन थे, अब एक बंधन और हो गया गुरु का। भगवान के साथ तो हमारा संबंध सदा से स्वतः स्वाभाविक है, क्योंकि हम भगवान की सनातन अंश हैं। गीता में भी कहा है ममेव अंशो जीवलोके ही जीवभूत सनातन। और रामचरित मानस में तुलसी जी कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो गुरु उस भूले हुए संबंध की याद कराता है, कोई नया संबंध नहीं जोड़ता है। तो मैं रामसुखदास महाराज कहता है कि मैं ये पूछा करता हूं कि पहले बेटा होता है कि बाप। इसका उत्तर पर यही मिलता है कि बाप पहले होता है, परंतु वास्तव में देखा जाए तो पहले बेटा होता है।
फिर बाप होता है। कारण कि बेटा पैदा हुए बिना उसका बाप नाम होगा ही नहीं। पहले वो मनुष्य है, जब बेटा जन्मता है तो उसका नाम बाप होता है। इसी तरह शिष्य को जब तत्व ज्ञान हो जाता है तब उसे उसके मार्गदर्शक का नाम गुरु होता है। शिष्य को ज्ञान होने से पहले वो गुरु होता ही नहीं है। गुरु के विषय में एक दुआ भी है और गुरु गीता में भी आया हुआ है, जबकि गुरु गीता कोई प्रमाणिक आधार नहीं है। इनको स्कंद पुराण से जोड़ा है, लेकिन स्कंद पुराण की जितनी पुस्तकें छपी उसमें कहीं भी गुरु गीता का जिक्र नहीं। गु नाम अंधकार का है और रु नाम प्रकाश का है, इसलिए जो अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा दे उसका नाम गुरु है। ये गुरु गीता में है। गुरु के विषय में एक दुआ बहुत प्रसिद्ध है। गुरु गोविंद दोहू खड़े किनके लागू पार, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो बताए। गोविंद को बता दिया, सामने लाकर खड़ा कर दिया, तब गुरु की बलिहारी होती। गोविंद को बताया नहीं और गुरु बन गए, ये कोरी ठगाई है। केवल गुरु बन जाने से गुरु बना सिद्ध नहीं होता है। इसलिए अकेले खड़े गुरु की महिमा नहीं है, महिमा उस गुरु की है जिसके साथ गोविंद भी खड़े हैं। गुरु गोविंद दोगु खड़े, जिसने भगवान की प्राप्ति करा दी है, असली गुरु वो होता है। जिसके मन में चेले के कल्याण की इच्छा हो, चेला वह होता है जिसमें गुरु की भक्ति हो। अगर गुरु पहुंचा हुआ हो और उसे शिष्य से हृदय से आज्ञा पालन करने वाला हो तो उससे शिष्य का उद्धार होने में कोई संदेह नहीं है। पारस केरा गुण किसा पलटा नहीं, लोवा के तो निज पारस नहीं, के बीस रहा बसोगा। यानी पारस से लोहा स्पर्श होगा, अगर सोना नहीं बनेगा तो तीन कारण बनते हैं, या तो शुद्ध पारस नहीं है, या शुद्ध लोहा नहीं, या उनके बीच में कुछ दूसरा धातु रहा है। तो बस यही गुरु शिष्य के बीच भी है। तो वास्तविक गुरु चेले का जो कल्याण करने की हरदम चिंता रखता है वही होता है। कबीर जोगी जगत गुरु तजे जगत की आस, जो जग की आशा करे तो जगत गुरु बदास। तो कहते हैं कि जो गुरु शिष्य से रुपए पैसे और भेंट की आशा रखता है तो पोता गुरु है, स्वामी जी कहते हैं। क्योंकि शिष्य के दास होते हैं रुपए, और रुपए का दास होता है वो लेने वाला जो गुरु होता है। तो पोता गुरु हुआ, पोता शिष्य हुआ, फिर दासन का दास हो गया, वो तो गुरु कहा ही कहा। कबीर जी का दुआ कहते हुए उन्होंने कहा यही है कि कबीर जोगी जगत गुरु तजे जगत की आस। अगर जगत की आस तज देता है तो जगत का गुरु है। जो जगत की आशा करे तो जगत गुरु और वो दास। यह है परास्पर यही देखा जाता है। और कोई वर्तमान मनुष्य ही गुरु होना चाहिए ऐसा कोई विधान नहीं है। अगर गुरु बना दिया जाए, जिनको गुरु बनने का शौक है वह ऐसा प्रचार करते हैं कि गुरु बनाना बहुत जरूरी है, बिना गुरु की मुक्ति नहीं होगी, नुगरे हो सुगरे नहीं होंगे, नाना प्रकार की बातें करते हैं। तो कोई वर्तमान मनुष्य ही गुरु होना चाहिए ऐसा कोई विधान नहीं है। श्री सुखदेव जी महाराज 1000 वर्ष पहले हुए थे, पर उन्होंने शरणदास जी महाराज को दीक्षा दी। सच्चे शिष्य को गुरु अपने आप दीक्षा देता है। कारण कि चेला सच्चा होता है तो उसके लिए गुरु को ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती है, प्रति गुरु अपने आप मिलता है। सबसी लगन वाले को सच्चा महात्मा मिल ही जाता है। रामानस में कहा गया है, जहीं के जहीं पर सत्य सनेऊ सोते मिले कसु संदेव। लोग तो गुरु को ढूंढते हैं पर असली गुरु होते हैं वे शिष्य को ढूंढते हैं। उनके भीतर विशेष दया होती है। जिस संसार में माँ का दर्जा सबसे ऊंचा है, माँ सबसे पहला गुरु है। बच्चा माँ से ही जन्म लेता है, माँ का दूध पीता है, माँ की गोद में खेलता है, माँ से ही पलता है। माँ के बिना बच्चा पैदा हो नहीं सकता, रह ही नहीं सकता, पल भी नहीं सकता। माँ तो वर्षों तक बच्चे के बिना रही और बच्चे के बिना माँ को कोई बाधा नहीं लगी। इतना होते भी माँ का स्वभाव है कि आप तो भूखी रह जाएगी, बच्चे को भूखा नहीं रहने देगी। वो खुद कष्ट उठाकर भी बच्चे का पालन करती है। ऐसे ही सच्चे गुरु होते हैं वे शिष्य के, जिसको शिष्य रूप से स्वीकार कर लेते हैं, उसका उद्धार कर देते हैं। शिष्य का उद्धार करने की सामर्थ्य होती है। ऐसी बातें मेरे स्वामी जी कहते हैं कि भाई मैंने देखी और सुनी है। स्वामी जी कहते हैं कि गुरु बनाने पर उसकी महिमा बताते हैं कि गुरु गोविंद से बढ़ करें। इसका नतीजा ये होता है कि चेला भगवान के भजन में न लगकर गुरु के ही भजन में लग जाता है, और ये बड़े अनर्थ की है, नरकों में ले जाने वाली बात है। ये अच्छे संत की बात है। ये उनको चेलों ने भगवान से बढ़कर मानना शुरू कर दिया तो उनको चेला बनाना छोड़ दिया, और फिर उम्र भर में कभी चेला बनाया ही नहीं। कारण कि चेले भगवान को तो पकड़ते नहीं, गुरु को ही पकड़ देते हैं। यानी
गुरु की बात सुनकर मनुष्य भगवान में लग जाए तो ठीक है, पर वो गुरु में ही लग जाए तो बड़ी हानि की बात है। सेले को अपने में लगाने वाले काल नेमी कपट मुनि होते हैं, गुरु नहीं होते हैं। गुरु वे होते हैं जो सेले को भगवान में लगाते हैं, भगवान के सम्मान हमारा हित चाहने वाला। गुरु पिता माता बंधु समर्थ आदि कोई नहीं है। उमा राम समहित जग माई, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाई। गुरु को भी साथ में लिया है, भगवान के समान हिस्सा आने वाला गुरु भी नहीं। भगवान की जगह अपनी पूजा करवाना पाखंडियों का काम। जिसके भीतर शिष्य बनाने की इच्छा है, रुपयों की इच्छा है, मकान आश्रम बनाने की इच्छा है, मान बढ़ाई है, अपनी प्रसिद्धि की इच्छा है, उसके द्वारा दूसरे का कल्याण होना तो दूर रहा, उसका अपना कल्याण भी नहीं हो सकता। शिष्य शाखा सुत वित्त को तरसे, न परम तत्व कैसे परसे। प्राय आज अधिकतर ये देखने को मिलता है, हमें इन पर चिंतन मनन करना चाहिए, क्योंकि उसके द्वारा लोगों की वही दुर्दशा होती है जो कपटी मुनि के द्वारा राजा प्रताप भानु की हुई थी। तो जो खुद बड़ा होता है वो दूसरों को बड़ा बनाता है, जो छोटा होता है उसे तो दूसरों को छोटा बनाता है। जो खुद समर्थ पहुंचवाने है ही नहीं तो अपनी पूजा ही करवाएंगा। ये बात नहीं है। शास्त्रों में गुरु की महिमा भी खूब बताई है। वास्तव में गुरु की महिमा का पूरा कोई कर सकता नहीं। गुरु की महिमा भगवान से अधिक है, इसलिए शास्त्र में गुरु की बहुत महिमा गाई है, परंतु वो महिमा सच्चाई की है, दम पाकड़ की नहीं है। आजकल दम पाकड़ बहुत हो गया है, बढ़ता ही जा रहा है। कौन अच्छा कौन बुरा इसका जल्दी पता भी नहीं लगता है। जो बुराई बुराई के रूप में आती है उसको मिटाना सुगम होता है, परंतु जो बुराई अच्छाई के रूप में आ जाए उसको मिटाना बड़ा कठिन होता है। सीता जी के सामने रावण राजा प्रताप भानु के सामने कपट मुनि और हनुमान जी के सामने काल नहीं आई है। यानी सीता जी के सामने रावण आया कपट में, और राजा प्रताप भानु के सामने कपट मुनि आया, हनुमान जी के सामने काल नहीं आई, तो वे उनको पहचान नहीं सके, उनके फेरे में आ गए, क्योंकि उनका स्वांग साधुओं का था। आजकल भी शिष्यों की अपने गुरु के प्रति जैसी श्रद्धा देखने में आती है वैसा गुरु स्वयं होता नहीं है। इसलिए जयदयाल गोविंदिका जी कहते थे कि आजकल के गुरुओं में हमारी श्रद्धा नहीं होती, प्रत्युत उनके चेलों में श्रद्धा होती है। कारण कि चेलों में अपने गुरु के प्रति जो श्रद्धा है वो आदरणीय है। शास्त्रों में आई गुरु महिमा ठीक होते हुए वर्तमान प्रचार की योग्य नहीं है, इसलिए उनका प्रचार करना भी ज्यादा ठीक नहीं बैठता है। गुरु कृपा भी होती है, लेकिन वो सच्चे गुरु की कृपा होती है, दूसरे की नहीं। और गुरु के वचन का भी बड़ा महत्व होता है। शरीर की पूजा का मतलब नहीं होता है। गुरु बनाने से कल्याण नहीं होता, परंतु गुरु की बात मानने से कल्याण होता है, क्योंकि गुरु शब्द होता है, शरीर नहीं। जो तू चेला देखो देखे की कान, जो तू चेला शब्द को शब्द ब्रह्म कर मान। गुरु शरीर नहीं होता है, शरीर गुरु नहीं होता है। इसलिए गुरु कभी मरता नहीं। अगर गुरु मर जाए तो चेले का कल्याण कैसे होगा। शरीर को तो अदम कहा है, क्षितिज गगन समीरा पंच रचित अदम शरीरा, मानस में किष्किंधा कांड में कहा है। तो अगर किसी आरमास में शरीर गुरु होता है तो वो अदम होता है, कालनेमी होता है। इसलिए गुरु में शरीर बुद्धि करना और शरीर में गुरु बुद्धि करना अपराध है। संत एकनाथ जी के चरित्र को आप देखिए, चरित्र में इतनी बड़ी विलक्षण बात आती है, उनकी बड़ी विशेषता मिलती है कि शास्त्र की प्रक्रिया के अनुसार पहले तीर्थ यात्रा की जाती है, फिर उपवास होता है और फिर ज्ञान होता है। जबकि एकनाथ जी के सेवन में सब उल्टा हुआ, पहले ज्ञान हुआ, फिर उपासना की और फिर तीर्थ यात्रा का आदेश हुआ गुरु का। तो तीर्थ यात्रा में थे तब उनके गांव से, गांव उनका पैठण था, एक ब्राह्मण उनके गुरुजी के पास देवगढ़ पहुंचा और बोला कि महाराज आपके यहाँ जो एकनाथ था उनके दादा दादी बहुत बुढ़े हो गए और एकनाथ को याद कर करके रोते हैं। गुरुजी को सुनकर आश्चर्य हुआ कि एकनाथ मेरे पास इतने वर्ष रहा, उसने अपने दादा दादी के विषय कभी कहा ही नहीं। उन्होंने एक पत्र लेकर उस ब्राह्मण को दिया और कहा कि वो तीर्थ यात्रा करते हुए जब पैठण आएगा तब उसको मेरा ये पत्र दे देना। मैंने कहा है इसलिए वो पैठण जरूर आएगा। पैठण तो ब्राह्मण पत्र लेकर चला गया। घूमते खामते जब एकनाथ जी महाराज पैठण पहुंचे तो दादा दादी से मिलने गांव में नहीं गए, पर गांव के बाहर ही ठहर गए। उस ब्राह्मण ने जब एकनाथ जी को देखा तो उनको पहचान लिया, उनके दादाजी का हाथ पकड़कर उनको एकनाथ जी के पास ले सहयोग से एकनाथ जी रास्ते में मिल गए। दादाजी ने स्नेहपूर्वक एकनाथ जी को गले से लगाया और गुरुजी का पत्र निकालकर कहा कि ये तुम्हारे गुरुजी का पत्र है। यह सुनते ही एकनाथ जी गदगद हो गए। उन्होंने कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर पत्र रखा, उसकी परिक्रमा करके दंडवत प्रणाम किया और फिर उसको पढ़ा और उसमें लिखा था कि एकनाथ तुम वहीं रहना। एकनाथ जी वहीं बैठ गए, फिर उम्र भर वहीं से कहीं गए नहीं, वहीं मकान बन गया।
सत्संग शुरू हो गया, दादा दादी उनके पास आकर रहे, फिर कभी गुरु जी से मिलने भी नहीं गए। विचार करें, ये गुरु शरीर हुआ कि वचन हुआ? जब गुरु जी का शरीर शांत हो गया तो बोले कि गुरु मरे और चेला रोए तो दोनों को क्या ज्ञान मिला? तात्पर्य है कि गुरु मरता नहीं, चेला रोता नहीं। यह है एकनाथ जी के चरित्र में जैसी गुरु भक्ति देखने में, वैसी किसी अन्य चरित्र में नहीं। तो यह गुरु शरीर नहीं होता है, उनका वचन और ज्ञान। अब है कि गुरु बनाने का अधिकार किसको है? कौन गुरु के अधिकारी है? तो गुरु की महिमा गोविंद से भी अधिक बताई गई, पर यह महिमा उस गुरु की है जो शिष्य को उद्धार कर सके। क्योंकि श्रीमद् भागवत में आया है, जो समीप आई हुई मति से नहीं छुड़ाता वो गुरु गुरु नहीं है। सोथे पद चीने बिना शिष्य करो मत को। तात्पर्य कि जब तक अपने में अपना आत्मज्ञान न हो जाए, शिष्य को उद्धार करने की ताकत न आ जाए, तब तक आप गुरु मत बनो। कारण कि गुरु बन जाए और उद्धार न कर सके तो बड़ा दोष लगता है, पाप लगता है। मानस में कहा गया है, हरे शिष्य धन सौ कर हरे सो गुरु घोर नरक मोहि पड़े। वो घोर नरकों में इसलिए पड़ता है कि मनुष्य दूसरी जगह जाकर अपना कल्याण कर लेता है, पर उसको अपना शिष्य बनाकर वहीं बांध देता है, उस जगह अटका देता है, उसका कल्याण अवरुद्ध हो जाता है। तो मनुष्य शरीर मिला था और बड़ी बाधा लगा दी। जैसे एक घर के भीतर कुत्ता आ गया तो घर के मालिक दरवाजा बंद कर दिया, घर में खाने को कुछ था नहीं, अब उस कुत्ते को वहां से कुछ खाने को मिलेगा नहीं, दूसरी जगह जा सकेगा नहीं। यही दशा आजकल के चेलों की होती है। गुरु जी खुद तो चेले का कल्याण कर सकते नहीं, दूसरी जगह जाने देते नहीं, वो कहीं और चला जाए तो उसको धमकाते हैं। मेरा चेला होकर दूसरों के पास जाता है। श्री कृपात्री जी महाराज कहते थे कि जो गुरु अपना शिष्य तो बना लेता है पर उसका उद्धार नहीं करता है, वो अगले जन्म में कुत्ता बनता है, शिष्य चींचड़ बनकर उसका खून सूचते हैं। ये कुलारण तंत्र में कहा है, जिस प्रकार मंत्री का दोष राजा को और स्त्री का दोष पति को प्राप्त होता है, इस प्रकार निश्चित शिष्य का दोष गुरु को प्राप्त होता है। और जो गुरु अपने में लगाते हैं, जो राजा का मंत्री अगर द्रोह करे तो राजद्रोही होता है। इसी प्रकार अगर गुरु अपने भगवान में न लगाकर शिष्य को अपने में लगाए तो वो भगवत द्रोही होगा। स्वामी जी ने खूब अच्छी बात बताई है कि जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं, यानी उन्होंने कहा कि भगवत प्राप्ति गुरु के अधीन नहीं है। वह परमात्मा तत्व एक जगह सीमित नहीं है, किसी के कब्जे में नहीं है। अगर है तो वो हमें क्या न्याय करेगा? परमात्मा तत्व तो प्राणी मात्र को नित्य प्राप्त है। जो उस परमात्मा तत्व को जानने वाले महात्मा हुए न गुरु बनते हैं, न कोई फीस वेट लेते हैं, परंतु तो सबको चौड़े बताते हैं। जो गुरु नहीं बनते वे जैसी तत्व की बात बता सकते हैं, वैसी तत्व की बात गुरु बनने वाले नहीं बता सकते। सौदा करने वाले व्यक्ति गुरु नहीं होते हैं। जो कहते हैं कि पहले हमारा शिष्य बनो फिर हम भगवत प्राप्ति का रास्ता बताएंगे, वे मानो भगवान की बिक्री करते हैं। ये सिद्धांत है कि कोई वस्तु जितने मूल्य में मिलती है वह वास्तव में उससे कम मूल्य की होती है। जैसे कोई घड़ी 100 रुपये में मिलती है तो उसमें लेने के दुकानदार 100 रुपये नहीं लगते। अगर गुरु बनाने से ही कोई चीज मिलेगी तो वो गुरु से कम दाम वाली, गुरु से कमजोर होगी, फिर उससे हमें भगवान कैसे मिल जाए? भगवान अमूल्य है, अमूल्य वस्तु बिना मूल्य की मिलती है। जो वस्तु मूल्य से मिलती है वो मूल्य से कमजोर होती है। इसलिए कोई कहे कि मेरा चेला बनो तो मैं बात बताऊंगा, वह हाथ जोड़ देना चाहिए। स्वामी जी कहते हैं कि वह हाथ जोड़ देना चाहिए। समझ लेना चाहिए कि कोई कालनेमी है, नकली गुरु बने हुए कालनेमी। राक्षस ने हनुमान जी से कहा था, सर मंजन करी आतुर आवई दीक्षा देव ज्ञान जय पावई। तो उसकी पोल खोलने पर हनुमान जी ने कहा कि पहले गुरु दक्षिणा ले लो, पीछे मंत्र देना, और पूंछ में सिर लपेट कर उसको पोसाड़ दिया। अर्थात भगवत प्राप्ति गुरु का दिन नहीं है। कल्याण की प्राप्ति में अपनी लगन ही श्रेष्ठकर है, सच्ची लगन ही होगी तब। और वैसे भगवान सबके गुरु है ही। अगर सच्चा गुरु न मिले तो आप भगवान को गुरु मानो। कृष्ण बंदे जगत गुरु हमें। जगत गुरु भगवान की बड़ी उदारता है, बड़ी महिमा है, सबका हितैषी है। कुछ लोग क्या करते हैं कि ऐसे प्रश्न करते हैं कि गुरु के बिना उद्धार कैसे होगा, क्योंकि रामायण में आया है गुरु बिन भव तेरे नहीं कोई। तो स्वामी जी कहते हैं कि रामायण में ये भी आया है, गुरु शिष्य बधिर अंध का लेखा, एक न सुनी एक नहीं देखा, हरे शिष्य धन सो कन हरे सो गुरु घोर नरक वहीं पड़े। तात्पर्य हुआ कि बनावटी गुरु से उद्धार नहीं होगा। बनाया हुआ गुरु कुछ काम नहीं करेगा। किसी न किसी संत की बात मानेंगे तभी उद्धार होगा। कृष्ण बंदे जगत गुरु। एक बात और प्रश्न करते हैं कि ये बात प्रचलित रहती है कि नुगरे का कल्याण नहीं होता, अतः गुरु बनाना आवश्यक है, सुगरा नहीं होगा। तो
स्वामी जी कहते हैं जिसको अच्छाई बुराई का ज्ञान है, नुगरा कैसे हुआ? अच्छाई बुराई का ज्ञान विवेक है, सब में है। भगवान का नाम लेना चाहिए, विवेक ही तो गुरु है, उनका स्मरण करना चाहिए, किसी को भी दुख नहीं देना चाहिए। आदि बातें सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। इन बातों का ज्ञान उनसे जिससे हुआ है वो गुरु हो गया, चाहे उसको जाने या ना माने। इसलिए ऐसे कई प्रश्न करते हैं। आज हम ये सरसा यहीं विश्राम लेते हैं। जय श्री राम। कृष्ण मंदिर जगत।